वचन दिया है, ये मेरे 100 अपराध भी करेगा तो मैं इसको मारूंगा नहीं। भगवान की बुआ का ही लड़का तो है शिशुपाल। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इसके 4 हाथ थे और उस समय आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में जाने से इसके 2 हाथ गायब हो जाए वही इसको मारेगा। भगवान देखने के लिए गए और इनकी बुआ ने वो बालक अपना भगवान की गोद में दिया और जैसे ही भगवान की गोद में ये आया इसके 2 भुजा गायब हो गए। अब तो इसकी मां को चिंता हो गई, भगवान से कहने लगी, कृष्ण तुम मुझको एक वरदान दे दो, वचन दे दो, तुम मेरे लड़के को मारोगे नहीं। भगवान बोले, बुआ जी मैं क्यों मारूंगा? बोले नहीं नहीं, मुझको वचन दो, ये तुम्हारा अपराध भी करे तब भी तुम इसको नहीं मारोगे। भगवान बोले, बुआ जी मैं वचन देता हूं, ये मेरे 100 अपराध भी अगर करेगा तो भी मैं इसको क्षमा कर दूंगा, नहीं मारूंगा। इसकी मां ने सोचा 100 अपराध तो बहुत होते हैं, महाराज आज भगवान कह रहे हैं मैंने इसकी मां को वचन दिया है, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। गाली देता रहा, भगवान मुस्कुराते रहे। किसी से लड़ाई हो जाए और उसको गाली दो और सामने वाला हंसता रहे गाली सुन के, तो क्या होगा? आपका क्रोध तो और बढ़ेगा। देखो हम तो गाली दे रहे हैं और ये हंसी और आ रही है इसको, और ज्यादा जोर से गाली देने लगो। अब तो और जल्दी जल्दी गाली देने लगा। भगवान गिनती करते जा रहे हैं, महाराज 99 पूरी हो गई, 100 पूरी हो गई। जैसे ही 101वीं गाली इसने दी, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र गया, शिशुपाल का माथा उतार के रख दिया, गोविंदाय नमो। लेकिन सभी सभासदों के समक्ष शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और देखते देखते भगवान के श्री चरणों में जाकर विलीन हो गई। शिशुपाल को मारने के बाद इसका मित्र दंतवक्र ये भगवान से मिलने के लिए, भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने महाराज दंतवक्र को भी पूर्ण कर दिया। शिशुपाल और दंतवक्र पहले दिन की कथा में आपको बताया था। महाराज भगवान के पार्षद जय और विजय, शनिकादिक ऋषियों का साथ हुआ था 3 जन्म तक राक्षस बनने का। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। महाराज ये तीसरा जन्म था, भगवान के द्वारा इनकी मुक्ति हुई और महाराज जाके फिर भगवान के पार्षद बन गए। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन आओ भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा जी की कथा आती है। सखा एक गोविंद का विप्र सुदामा नाम, शांत जितेंद्रिय ब्रह्मविद तासु सुशीलावा। सुदामा नाम का ब्राह्मण, जितेंद्रिय, बड़ा तपस्वी, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, बड़ा संतोषी, हर समय केवल भगवान के भजन में ही लगा रहे। लेकिन प्रारब्ध ऐसी स्थिति थी, इतनी गरीबी थी इसके यहाँ, महाराज पहनने को सावत कपड़े नहीं, फटे हुए चिथड़े लपेट के रहते थे पति पत्नी दोनों। घर में कोई सावत बर्तन नहीं, टूटे फूटे बर्तन हैं, टूटी हुई झोपड़ी है। अगर सूर्य नारायण का प्रकाश आवे तो झोपड़ी में अंदर तक आ जाए। अगर इंद्रदेव वर्षा करें तो महाराज झोपड़ी के अंदर तक वर्षा का जल पहुंच जाए। लेकिन फिर भी परम संतोषी, जो कुछ मिल जाए उसी में अपना संतोष करके गुजारा करें और भगवान का भजन करें। सारी अवस्था गरीबी भोगते भोगते बीत गई, वृद्धा अवस्था आ गई। सुदामा जी के बालक भी हैं। आज 4 दिन से कुछ भी सुदामा जी को मिला नहीं, किसी से मांगते हैं नहीं, जो कुछ अपने आप मिल जाए
प्रभु की इच्छा और नहीं मिले तो व्रत रख जाए। बड़ा आदमी तो सहन कर ले भूख को, पर छोटे बालक कैसे सहन करें? भूख के मारे बालक व्याकुल हो रहे हैं। पिता तो सहन कर लेता है, पर माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। माँ अपने बालकों को दुखी नहीं देख पाती। उन बच्चों का स्थिति देखकर सुशीला के को रहा नहीं गया। सुदामा जी से कहने लगी, भगवान सारी जिंदगी दुख भोगते भोगते बीत गई। एक बार आपके मुख से मैंने सुना था, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। महाराज एक बार अपने मित्र से आप मिलने चली जाओ। मैंने सुना है वो तो दीन बंधु हैं, दया निधि हैं। आप उनके पास जाओगे तो वो अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे माथ है, ओढ़े प्रीत बसन गले में वेदयंती माल, शंख चक्र गदा पद्म धारे जो हाथ है, कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ है, तो द्वारका के गए हरिद्वार दो हरेंगे प्रिय, द्वारका के नाथ वो अनाथन के नाथ है, बोले द्वारकाधीश की। महाराज वो तो अनाथों के नाथ हैं, आप एक बार उनके पास चले जाओ, कृपा करो। सुदामा जी कहने लगे, देवी क्या चाहती है? अरे मैं तो सारे जगत को शिक्षा देता हूँ। ब्राह्मण सारे जगत का शिक्षक है, सारे जगत को शिक्षा देने वाला है, ज्ञान बताने वाला है। कलयुग का सबसे पहला प्रहार ब्राह्मणों के ही ऊपर हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से पथ प्रदर्शक रहे हैं। प्रजा को सदमार्ग दिखाने वाले ब्राह्मण रहे हैं, भगवान की ओर ले जाने वाले ब्राह्मण रहे हैं। कलयुग ने सबसे पहले ब्राह्मण को ही पकड़ा। अरे जब तक ये सही रहेंगे तो महाराज कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जब ब्राह्मण ही अपने पथ से विचलित हो जाएंगे, मार्ग दिखाने वाला ही मार्ग भटक जाएगा तो पीछे चलने वाला तो अपने आप भटक जाएगा। देवी मैं सारे जगत को शिक्षा देता हूँ, तू मुझको शिक्षा दे रही है। शिक्षा तो हो सेवरे जग को कहा अब तो है शिक्षा, और जे तपते पर लोक सुधारत, संपत्ति की दिन कहना ही इच्छा, और मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। अरे औरन को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण को धन केवल है। ब्राह्मण को धन केवल लिखा तो है भिक्षा, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। पुस्तकों में तो यही लिखा है ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ब्राह्मण का धन कभी भिक्षा नहीं है। ब्राह्मण का धन तो उसकी शिक्षा है, उसका ज्ञान ही ब्राह्मण का धन है। ब्राह्मण की वृत्ति भिक्षा हो सकती है, लेकिन उसका धन तो उसका ज्ञान है, उसकी शिक्षा है। अब कहाँ गलती हुई नहीं कह सकते, क्योंकि नरोत्तम दास महान कवि थे। हम कहें कि कवि ने लिख दिया तो हम नहीं कह सकते, ऐसे महान कवि गलती कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि कहीं भी जब ये पुस्तकें छपी और प्रेस में ये गलती हुई, जहां शाह होना चाहिए वहां भा अक्षर लग गया। भाई आज की बात नहीं है, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है। पहले जमाने में तो प्रेस में एक एक अक्षर उठा उठा के लगाना पड़ता था, तो भाका और शाका खाना पास पास होता है। ठाकुर जी की कृपा से मुझको थोड़ा अनुभव है प्रेस लाइन का। मेरे बड़े भैया पत्रकार थे, अखबार छपता था, तो मैं अखबार के लिए उस
प्रेस में जाता था जहाँ अखबार छपता था, और वहाँ खड़े होकर थोड़ा देखता था उन लोगों को जो अक्षर लगाते थे। तो मुझको इतना ज्ञान था, जो अक्षरों के खाने होते थे उसमें शाखा और भाका खाना बराबर बराबर होता था। तो लगाना था शाह, लेकिन लग गया भा, और वो छप गया और प्रूफ रीडर की नजर से भी बच गया। और वहां तुक मिल गई, वहां तुक मिल गई कविता की। अब नरोत्तम दास चले गए, लेकिन वो अशुद्धि उन किताबों में बराबर छपती चली जा रही है। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा लिखा है, लेकिन भिक्षा नहीं, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा है। अलंकार की दृष्टि से भी देखें, अगर अलंकार की दृष्टि से भी देखें ना, तो पद का प्रारंभ हुआ है शिक्षा से। शिक्षा को हो से जब पद का प्रारंभ शिक्षा से हुआ तो उसका समापन भी शिक्षा से ही होना चाहिए। इसलिए वहां भिक्षा नहीं, शिक्षा होना चाहिए। देवी, अरे हम तो तपस्या करके परलोक बनाने वाले हैं, हमको संपत्ति की इच्छा नहीं रहती, हमको क्या करना है संपत्ति अर्जित करके। सुशीला कहने लगी, भगवान अरे मैं कोई संपत्ति की इच्छा नहीं कर रही, अरे भगवान की कृपा से हमको तो रूखा सूखा भी अगर पेट भर मिल जाए तो हमको कोई माल मिठाई खाने की इच्छा नहीं है, पर यहाँ तो महाराज सूखा रूखा भी नहीं मिल रहा है। कोदो सवा भर तो भर पेट, कोदो सोवा जुर तो भर पेट, तो चाहत ना दधे दूध मिठौती, और शीत व्यतीत भयो से आतो है, हट गयो तुम्हें न पठौती, और जानती जो नहीं तू हर सो, पिया काहे को द्वार का पेड़ पठौती, अरे या घर ते कबहू न गयो, यह टूटो तवा और फूटी कठौती। महाराज मुझको संपत्ति की इच्छा नहीं, पर रूखा सूखा तो भरपेट मिल जाए। मेरे प्राणनाथ, सारी सर्दी बीत गई, ठिठुरते ठिठुरते, जाड़े में महाराज ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे कोदो सवा कुछ भी मिल जाए तो हम तो उसी में संतोष कर लें, पर वो भी नहीं मिल रहा है। सुदामा जी कहने लगे, अरे देवी तू चाहती है मैं अपने मित्र से मांगने के लिए जाऊं? जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगर जरूरत पड़े तो महाराज दुश्मन से मांग लो, पर मित्र से नहीं मांगना। अगर मित्र से मांगोगे तो मित्रता खटाई में पड़ जाती है। अरे ब्राह्मण पे मांगनो तो विद्या वेद यंत्र मंत्र, ब्राह्मण पे मांगनो तो विद्या वेद यंत्र मंत्र, और साधुन पे मांगनो तो राम ही को नाम है, और क्षत्रिय पे मांगनो तो लाखन को लाभ होए, और मांगे न हुनर मिले न छदाम है। संत कहे साधुन पे मांगनो आशीर्वाद, और बैरन पे मांगनो मंगावे जब राम है। अरे मांगनो तो वापे जापे मांगनो मुनासिब होए, और मित्रन पे मांगनो कपूतन को काम है। देवी मैं मित्र से कभी मांगने नहीं जाऊंगा। और तू जिद कर रही है, ये बता, अरे सारी उम्र तो बीत गई है, अब कितने दिन की जीवन रह गया है, कितने दिन का जीवन है? अरे थोड़े दिन की जिंदगी बीत गई है। ये निश्चित है तेरे कहने से अगर मैं जाऊंगा तो भगवान के प्रेम में कमी नहीं है, भगवान अवश्य मुझसे प्रेम से मिलेंगे और कुछ ना कुछ मुझको अवश्य देंगे, उनकी प्रीति में कहीं कमी नहीं। अरे प्रीत में चूक नहीं उनके, हरे मुंह मिले हैं उठ कंठ लगाए हैं, द्वार गए कुछ देवे को देवे, वे द्वार का नाथ तू है सब लाए हैं। पर सुशीला जे विध बीत गए पन द्वे, अब तो पहुंचो वृद्धापन आए हैं। अरे जीवन शेष है दिन केतिक, हूँ हरि सो कनावुड़ हो जाएंगे। अरे सुशीला सारी जिंदगी बीत गई, 4 दिन का जीवन बचा है, तू चाहती है बढ़ोतरी में मित्र का कर्जगीर बन जाओ? पर सुशीला ने तो हट पकड़ ली। और महाराज
ये देवी जब हट पकड़ ले ना तो अपनी बात मनवा के छोड़ती है। महाराज प्रसिद्ध है त्रिया हट, राज हट, योगी हट, बाल हट, ये 4 हट प्रसिद्ध है। अगर किसी बात की मन में ठान ले तो मनवा के छोड़ेंगी महाराज, और नहीं मानोगे तो समझ लो फिर जो है चुपड़ी चुपड़ी नहीं मिलेंगी, फिर तो रूखी सूखी मिलेगी खाने को। इसलिए इनकी बात को मानना ही पड़ता है। सुदामा बोले, अरे सुशीला, तेने तो द्वारका नाम की माला ले ली है, जब घर में जाओ तभी तेरी जबान पे एक ही बात है, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, और कोई बात ही नहीं है। अरे द्वारका जाओ जो, द्वारका जाओ जो, 8 जाम यही झट तेरे, और जो न कहो करिए तो महादुख, जइए कहाँ अपनी गत हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया, जहाँ भूपत जान न पावत भेरे। अरे 5 सुपारी तो देख विचार के, और भेंट को 4 न छामर तेरे। अरे सुशीला, तने रट लगाई रखी है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, तू क्या समझती है? द्वारका नाथ कोई साधारण इंसान है? अरे बाबरी, बड़े बड़े राजा महाराजा अनेक प्रकार की भेंट लेके दरवाजे में खड़े रहते हैं, उनका भी नंबर सहज नहीं आता है, भगवान के दर्शन सहज नहीं होते हैं, और मुझसे कह रही है द्वारका जाओ। हम गरीबों के पास क्या है, 4 चावल के दाने भी तो नहीं है उनको भेंट देने के लिए। सुशीला तुरंत उठ के खड़ी हो गई। महाराज आप चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। सुशीला गई तुरंत। भैया सुदामा जी के स्वरूप तैयार। सुशीला गई पड़ोसन के यहाँ, बहन एक 4 मुट्ठी चावल हमको उधार दे दो, हमारे पति परदेश जा रहे हैं, परदेश से लौटेंगे तो हम वो 4 मुट्ठी चावल आपके वापस कर देंगे। और बहन कदाचित अगर हमारे पति परदेश से कुछ लेकर नहीं आए तो आप ये समझ लेना कि हमने ब्राह्मण को दान कर दिया। पड़ोसन कहने लगी, सुशीला बहन कैसी बात कर रही हो, ये तुम्हारा ही घर है, अरे जितना इच्छा हो उतना ले जाओ। पर सुशीला कह रही है, नहीं बहन हमको अधिक नहीं चाहिए, केवल 4 मुट्ठी चावल चाहिए। सुशीला अपने जीवन में आज तक कितने भी कष्ट भोगे पर किसी से मांगने के लिए नहीं गई। आज प्रथम बार मांगने के लिए गई है, वो भी अपने लिए मांगने नहीं गई, प्रभु के लिए मांगने के लिए गई। 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, घर में आके पोटली बांधने के लिए वस्त्र ढूंढ रही है। कोई इतना बड़ा रुमाल के बराबर का वस्त्र मिल जाए, 4 मुट्ठी चावल कितने होते हैं, उसमें बांध दूं, पर इसके घर में इतना बड़ा कोई साबत वस्त्र नहीं है। जिसको उठावे उसी में छेद हो रहे हैं, जिसको उठावे उसी में छेद हो रहे हैं। एक वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर दूसरे वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर तीसरा वस्त्र बिछाया, 3-4 वस्त्र एक के ऊपर एक बिछा दिए, जिससे एक दूसरे के छेद ढक गए। पोटली बांध ली चावल की, सुदामा जी को दे दी। नाथ ये हम गरीबों की तुच्छ भेंट है द्वारकाधीश प्रभु के लिए। सुशीला सुदामा जी की पत्नी है, बड़ी विदुषी है, बड़ी ज्ञानवान है, उसने ऐसी भेंट भगवान को भेजी, कहने की जरूरत नहीं पड़े। उस भेंट ने ही सुदामा जी के घर की सारी स्थिति भगवान समझ जाएंगे, उस भेंट को देखते ही। सुदामा जी कहने लगे, देवी एक बात तो है, तेरे इस आग्रह से, तेरी जिद से एक लाभ तो मुझको होगा, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन मुझको प्राप्त होगा, ये परम लाभ मुझको मिलेगा। सुदामा जी कभी कुछ लेने की इच्छा से तो गए ही नहीं, गए भी तो भगवान के दर्शन की इच्छा से गए। जब सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए, सुशीला ने विचार किया द्वारका जाना है, अरे बहुत दूर है, एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं, मार्ग में भूख प्यास लगेगी, क्या करूं, कुछ खाने के लिए व्यवस्था बनाऊं। घर में गई, सारी हड़ियां लुढ़क रही हैं खाली, किसी में कुछ नहीं। एक हड़िया में थोड़ा सा आटा पड़ा था, ले आई,
हड़िया में वो भेली मिल गई थोड़ी सी, वो भेली ले आई, उस फूटे हुए तवे पर वो आटा भून लिया, वो भेली उसमें डाल दी, थोड़ा सा जल पधरा दिया और 4 लड्डू उसके बना दिए। क्यों जी लड्डू कहेंगे? लड्डू कहना तो हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अरे लड्डू बिना घी के थोड़ी बनते हैं, लड्डू में तो घी पड़ता है तब लड्डू बनते हैं, और घी के तो दर्शन ही नहीं है यहाँ। 4 आटे के गोले बना दिए मीठे, सुदामा जी को दिए। महाराज आपको मार्ग में जल की इच्छा हो तो आप खाते जल पी लेते। सुदामा जी ने अपनी धोती ली, लंगोटी संभाली, और महाराज ब्राह्मण की 3 चीजें ऐसी हैं जो सदा उसके साथ में रहती हैं, लोटा, सोटा और लंगोटा। लोटा, सोटा और लंगोटा, ये 3 चीज ब्राह्मण की हमेशा साथ में रहती है। भाई सोटा रहता है साथ में, डंडा रहता है, लंगोटी रहती है वस्त्र बदलने के लिए, और लोटा पात्र रहता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण के पात्र नहीं है तो वो कुपात्र हो जाता है। 3 चीज ब्राह्मण अपने साथ लेकर चलता है। सुदामा जी ने भी महाराज जो पोटली थी अपने कंधे पर रखी, लुटिया कंधे पर टांगी, चावल की पोटली बगल में दबाई, और भगवान का नाम लेते हुए सुशीला से विदा ली। अच्छा देवी मैं जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, ये नहीं था कुछ मांगने के लिए जा रहा हूँ। और सुदामा जी ने प्रस्थान किया। भैया सुदामा जी पधारे, बोलिए सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी भगवान नाम लेते हुए चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम द्वारका में पहुंचा दिया। सुबह आंख खुली, देखें तो महाराज द्वारका में जगमगाई हो रही है। महाराज ये कौन सा स्थान है? महाराज द्वारका है। अच्छा भगवान के महल कहाँ है? महाराज सीधे चले जाइए, आइए सुदामा जी बोले आइए। महाराज सुदामा जी चलते चलते भगवान के महल पर गए, जहाँ द्वारपाल खड़े हुए थे।
सुदामा जी ने द्वारपालों से जाकर कहा, अरे भैया द्वारपालों, मेरी एक विनती है जो भगवान को सुना दो। और कहने लगे, आइए सुदामा जी को लाइए, आप अरे अभी मेरा शो है, उसमें जाके उनको मना करना है आपको। और तब और आगे जाइए, थोड़ा सा और आगे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दरबार में मैं विश्वास लेकर आ। करीब आ गया
बचपन की मुलाकात है। अब तो बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी हो गया है, यानी पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बचपन के मित्र हो और एक मित्र बड़ा आदमी हो जाए और दूसरा गरीब हो जाए, फिर वाले भक्तवत्सल मित्र, तेरी भक्तवत्सलता धन्य है। महाराज भगवान ने ले जाकर सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, कैसे बैठूं? अरे सारा शरीर धूल भूषित हो रहा है। भगवान का सुंदर सिंहासन के साथ चलो भैया। महाराज रुक्मिणी जी को आज्ञा करी, रुक्मिणी जी जाओ जल की झाड़ी लेके आओ, मैं अपने तपस्वी मित्र के चरण धोऊं। रुक्मिणी जी सोने की झाड़ी में जल लेकर आई, नीचे परात रखी सोने की। ऐसी दशा देखकर भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मित्र सुदामा, इतने कष्ट पाए, इतने दुख पाए, एक बार भी अपने मित्र की याद नहीं की। अरे एक बार तो मेरे पास आए होते। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पर कंचन जाल लगे को निजोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए के दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिध रोए। अरे पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी की झाड़ी लेके खड़ी है, आज्ञा हो तो जल पधराओ, पर जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान के नेत्रों से ही इतना जल निकल आया कि अपने मित्र के चरण धुल गए। भगवान ने चरण धोए सुदामा जी के, अपने पीतांबर से चरण पहुंचे सुदामा जी के। महाराज सुंदर वस्त्र धारण कराए, सुंदर आभूषण धारण कराए, चरणों तक लिया अपने मित्र का चरणों का। रानियों को आज्ञा करी जाओ, एक एक बूंद सभी रानी लो, ये मेरे तपस्वी मित्र का चरणों तक है। सुंदर सुंदर भोजन कराए, सुदामा जी को पलंग पर बैठाया, आज्ञा करी रानी पटरानियों से। अरे रानी पटरानियों, ये मेरा तपस्वी मित्र है, सब नंबर से आओ, विराट जाओ। ठाकुर नंबर आया और सुदामा जी हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे रही है। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सुनिए, 1000 बार कहिए, 1000 बार अपने मुंह से कहिए, अखंड सौभाग्यवती भव कहिए। थक जाओगे कहते थे। सुदामा जी भी ज्यादा थक गए और यहाँ तो लाइन लगी हुई है। सुदामा जी सोच रहे कि तो बहुत है, क्या करूं? आशीर्वाद छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। अभी तक कह रहे थे अखंड सौभाग्यवती भव, अब कह रहे हैं सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर भी लाइन खत्म नहीं हो रही। सुदामा जी बोले तो पूरी रात बीत जाएगी, और छोटा कर दिया। अब जो भी आवे हाथ उठा दें, भव भव भव, और संक्षिप्त कर दिया, पर लाइन फिर भी लगी हुई है। सुदामा जी बोले मित्र, बोले हाँ भैया एक बात बता, ये सब तेरी है या पास पड़ोस की आदमी है? भगवान बोले मित्र सब तुम्हारी भाभी है, पास पड़ोस की नहीं है। सुदामा जी बोले लाला पूरी रात बीत जाएगी, एक काम कर, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे दूं। देवियों आप सबको आशीर्वाद है, अखंड सौभाग्यवती भव। भगवान कहने लगे मित्र सुदामा, मेरी गृहस्थी का दर्शन तो तुमने कर लिया, कुछ अपनी गृहस्थी की भी तो बात बताओ। अरे हम तुम तो विद्यालय में बचपन की मुलाकात है, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई होगी, बाल बच्चे हो गए होंगे। सुदामा हमारी भाभी ने, हमारी भौजाई ने हमारे लिए कुछ भेंट नहीं दी? ऐसा तो नहीं हो सकता सुदामा, कुछ तो भेंट हमारे लिए भेजी होगी हमारी भाभी। गोर मात दिए सो दिए तुम चाहो हमें नहीं दीने, आगे चना गुरु मात दिए तो लिए तुम चाहो हमें नहीं दीने। और शाम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की कान में हो जो प्रवीणे। पोटली काख में चाप रहे तुम खोलत ना है सुधारस भीने।
अरे पाछली बान अजहू न तजी, तुम कैसे ही भावी के तंदुल की नहीं। अरे सुदामा, तुम्हारी चोरी की आदत बचपन की गई नहीं? याद है एक दिन गुरुजी ने आज्ञा करी हवन के लिए लकड़ी लाने की। हम तुम जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। गुरु माता ने, गुरु पत्नी ने तुमको चने दिए खाने के लिए और कहा सुदामा जंगल में भूख लगे, आधे तुम खा लेना, आधे कृष्ण को दे देना। पर सुदामा तुमने हमको नहीं बताई। और जब हम पेड़ पर चढ़ गए लकड़ी काटने के लिए, एक डाल पे तुम बैठे थे, एक डाल पे मैं बैठा था। उसी समय जोर की वर्षा होने लगी। तुमको भूख लगी, तुमने सोचा अगर आधे कृष्ण को दे दूं और आधे मैं खाऊं, न तो कृष्ण का पेट भरेगा न मेरा पेट भरेगा, दोनों भूखे रह जाएंगे। अगर मैं खा लूं तो कम से कम एक आदमी का पेट तो भर जाएगा। सुदामा, तुम जब चने खा रहे थे ना तो तुम्हारे दांतों की आवाज आ रही थी। मैंने तुमसे पूछा सुदामा ये दांत क्यों बज रहे हैं? तुमने कहा कन्हैया ये वर्षा हो रही है, बहुत जोर की ठंड लग रही है और ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। 72 चने सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के खाए और 72 साल दरिद्रता भोगी, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक। बुढ़ापे में भगवान के पास गई, वृद्धावस्था में भगवान के पास गई। भगवान कह रहे हैं सुदामा बिल्कुल नहीं बदले, चोरी की आदत कभी नहीं गई। अरे आज भी जो भाभी ने भेंट दी है मुझसे चुरा रहे हो उससे। सुदामा सब पका गई, इसको कैसे मालूम पड़ गई? सुदामा ने और जोर से पोटली दबाई। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, पोटली की गांठ भगवान के हाथ में आ गई। अब भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं और सुदामा जी दबा रहे हैं जोर से। अब पूरा कपड़ा तो था नहीं, ये तो गले हुए चिथड़े थे, गले हुए चिथड़े थे। सारा जोर लगाया, गांठ भगवान के हाथ में रह गई और सारे चावल नीचे बिखर गए। भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर फैला दिया और तुरंत चावल बटोर के उसमें रखे। अरे सुदामा कैसी सुंदर भेंट मेरी भाभी ने दी और तुम उसको मुझसे चोरी कर रहे हो, आज भी छुपा रहे हो। बोलिए सुदामा जी महाराज की। आप भी अपनी चावल ठाकुर जी को, सुदामा जी को भेंट करिए। पंडित जी थोड़ा भैया गंगा अक्षर को पधरवाए दो और चावल पधरवाए दो। महाराज भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए और मुख में डाले, एक लोक की संपदा सुदामा जी के लिए प्रदान कर दी। थोड़ा बोलिए सुदामा जी महाराज की। गंधाक्षर पुष्पान् समर्पयामि, तण्डुलं समर्पयामि। भगवते सुदामा ब्राह्मणाय नमः। पहली मुट्ठी खाई, एक लोक की संपदा दे दी। भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठाई। अरे पहली मुट्ठी खाई तो एक लोक दीना और दूसरी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दीना। पहली मुट्ठी खाई तो एक लोक दीना, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दीना। पहली मुट्ठी तीसरी मुट्ठी खाने के हुए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? अरे स्वयं मित्र को अपने जैसा बना रहे हो और आप सभी भक्तजन भगवान के दर्शन करें और अपने
उपस्थित कर सकते हैं। एक भजन सुनाओ भैया। जिनका हो गया वो पीछे आ गई। और भैया सभी भक्तों से विनती है कि थोड़ा थोड़ा अपने स्थान से हम रोज भैया
इसके बाद सूर्य ग्रहण की कथा आती है, जहाँ समस्त भगवान के परिकर का, पांडवों का और ब्रजवासियों का मिलन होता है। महाराज सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ की कथा है। यहाँ ऋषियों ने भगवान के महात्मा का वर्णन किया। उनके द्वारा अपने पुत्र की महिमा सुनकर देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं जानती हूँ आप साधारण बालक नहीं हो। आपने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को उनका मृत पुत्र लाकर प्रदान किया। मेरे भी 6 बालक जो कंस ने मार दिए, मैं उनको देखने की इच्छा करता हूँ। महाराज माता की आज्ञा मानकर भगवान सुतल में गए और राजा बलि के यहाँ से वो अपने 6 भाइयों को लाकर उसी अवस्था की माता के लिए प्रदान किया। माता ने दुग्ध पान कराया और शाप मुक्त होकर वो 6 बालक भगवान से धाम के लिए चले गए। महाराज देखो भैया इनसे बहुत थोड़ा शांति रखना है। इतना जोर का अल्लाह करेंगे तो हमारे पास अर्जुन के द्वारा अर्जुन को अपनी बहन सुमित्रा के साथ विवाह कराया। श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की। महाराज तीनों देवों में भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का वर्णन किया। एकादश स्कंद ये भगवान की मुक्ति लीला है। महाराज एक समय 13 दिन का पक्ष पड़ा। भगवान ने समस्त यादवों से कहा, भैया बहुत ही अनिष्ट होने वाला है, 13 दिन का पक्ष है, उल्का पात होने, धूम्रकेतु का उदय हुआ है, हम सभी प्रभास क्षेत्र में चले और वहां जाकर ब्राह्मणों को, ऋषियों को अनेक प्रकार के दान करें, यज्ञ करें, जिससे इस परिस्थिति शांति हो। वहां द्वारका के समीप में प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हुए थे। द्वारका वासियों ने बड़ी प्रशंसा की। बड़े बड़े तपस्वी संत आए हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बालकों का स्वभाव होता है, बालकों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। आपस में कहने लगे, अरे देखकर चलते ये ऋषि कैसे त्रिकालदर्शी हैं। बालकों ने जाम्बवती के पुत्र शाम्ब को जनाना वेश बनाया और जनाना वेश बनाकर, साड़ी पहनाकर, घूंघट लगाकर और ऋषियों के पास ले गए। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आपने मुझको वो दिव्य ज्ञान देकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। महाराज आपने दया करके मेरे हाथ में जो ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, इससे मेरा सारा अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया। अब मैं अणु अणु में आपका ही दर्शन कर रहा हूं। आप ऐसी कृपा करें जिससे सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे और आपके द्वारा प्रदान किया हुआ ये भागवत ज्ञान सदा सर्वदा मेरे हृदय में विराजा है। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में अपना माथा रखा, भगवान की प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, उद्धव अब यहाँ से तुम बदरिका आश्रम चले जाओ और स्वस्थ चित्त होकर मन लगाकर इस भागवत उपदेश का आचरण करो, जिसके द्वारा तुम शीघ्र ही गुणान्वित हो जाओगे। फिर संसार में तुम्हें कोई क्लेश विचलित नहीं कर सकेगा। महाराज भगवान के कहने पर उद्धव जी ने बार बार भगवान की परिक्रमा की, उनके चरणों में अपना माथा रखा, नेत्रों के जल से उनके चरण धो दिए। भगवान के वियोग से विकल उद्धव भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान ने अपनी पादुका उद्धव जी के लिए प्रदान की। जैसे भगवान राम ने वनवास के समय भरत जी को अपनी पादुका प्रदान की, उसी प्रकार भगवान ने उद्धव जी के लिए अपनी पादुका प्रदान की।
उद्धव जी ने भगवान की प्रार्थना की। उद्धव जी के द्वारा की हुई भगवान की ये प्रार्थना आप सभी लोग करें, जिससे जो उद्धव जी की करें भगवान की कृपा हमारे आपके सबके ऊपर हो और भगवान की भक्ति हमारे हृदय में विराजे। थोड़ा थोड़ा करके श्लोक को बोलूंगा, आप सभी लोग उसको दोहराएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री उद्धव जी महाराज की। नमोस्तुते 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 महायोगिं प्रपन्नं अनुसाधिमान् यथात्वत चरणाम्भोजे रतिः स्यात् अनपायनी। बोलिए उद्धव जी महाराज की। जैसे भगवान ने उद्धव जी के ऊपर कृपा की, ऐसे ही भगवान हमारे आपके सबके ऊपर कृपा करें और भगवान की अनपायनी भक्ति हमारे आपके सबके हृदय में विराजे। और आज इस प्रकार सुखदेव भगवान कहने लगे, उद्धव जी के जाने के बाद भगवान सभी यादवों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आए, जहां अनेक प्रकार से ऋषियों का पूजन किया, अनेक प्रकार के दान किए, परंतु प्रारब्ध के वशीभूत होकर सायंकाल इन यादवों ने मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान करना अच्छा नहीं है। मदिरा आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, आदमी के ज्ञान को नष्ट कर देती है, अपने पराई का ज्ञान खत्म कर देती है। यादवों ने मदिरा पान किया और मदिरा पान करके मदिरा के नशे में एक दूसरे को ही गाली गलौज देते महाराज। गाली गलौज देते देते आपस में लड़ाई शुरू कर दी, अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई शुरू कर दी। आपस में ही चाचा भतीजे से, भाई भाई से, मामा भांजे से आपस में ही युद्ध करने लगे। जब युद्ध करते करते अस्त्र शस्त्र छीण हो गई तो वहां जो सरकंडे, जो लोहे के चूर से जो वनस्पति उत्पन्न हुई थी अर्का नाम की, वो सरकंडे उखाड़ लिए और उसी से एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। और भगवान की लीला से वो सरकंडे उस समय दुधारू तलवार जैसे हो गए। पर आपस में ये सारे यादव लड़ लड़ कर मर गए। बलराम जी ने ये देखा, बलराम जी ने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए, अपने स्वरूप का ध्यान किया भगवान के, और योग के द्वारा बलराम जी यहाँ से सशरीर अपने धाम के लिए पधारे। देवता बलराम जी की जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। बलराम जी का निर्याण देखकर भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रखा और उस वट वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। उसी समय वो व्याध जिसने वो लोहे के मूसल का बचा हुआ टुकड़ा अपने बाण पर लगाया था, वो शिकार खेलने के लिए आया। दूर से भगवान के चरणों का दर्शन हुआ, दूर से भगवान के चरणों को देख के उसके लगा जैसे कोई मृग का मुख हो, और मृग समझ के उसने बाण चला दिया। वो बाण भगवान के चरणों में आके लगा। जब व्याध नजदीक आया, निकट आया और उसने देखा मेरा बाण तो भगवान के चरणों में लगा है, अब तो महाराज विकल हो गया, रोने लगा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आप क्षमा कर दें महाराज, अनजाने में मुझसे अपराध हो गया, आप मुझको दंड दें।
तुम चिंता मत करो, ये जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ है। अरे तुम तो आनंद पूर्वक मेरे साथ में मेरे धाम के लिए चलो। ये व्याध कौन था? ये पूर्व जन्म का बाली था। महाराज भगवान ने छुप के बाण चलाया था इसके ऊपर। आज ये भगवान से बदला लेने के लिए यहाँ व्याध बन के आया। महाराज व्याध के लिए भगवान का विमान आया कि भगवान के धाम के लिए गया। उसी समय भगवान का सारथी दारुक ये भगवान को ढूंढता हुआ भगवान के गले में जो तुलसी की माला रहती है उसकी सुगंध को सूंघता हुआ भगवान के निकट आया और भगवान के चरणों में पड़ गया। भगवान कहने लगे, जैसे ही दारुक रथ से उतर के आया ये रथ आकाश में चला गया। भगवान ने दारुक से कहा, आप किसी के लिए कह रही हो, आगे आपको पीछे से जाना है। भगवान कहने लगे, दारुक मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे अंतर ध्यान होते ही ये समुद्र द्वारकापुरी को डुबा देगा। तुम यहां से जाओ और मेरे और बलराम जी के परलोक गमन का समाचार द्वारका में सुना देना और जो स्त्री बालक द्वारका में बचे हैं उनको लेके इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर चली जाना है। महाराज इस प्रकार कहते भगवान ने द्वारका दारुक सारथी को विदा किया। देवता आकाश में आकर स्थित हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए। आकाश से जय जयकार होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराज शंखों की ध्वनि होने लगी। उसी समय भगवान ने अपना ध्यान अपने स्वधाम लोक में स्थित अपने स्वरूप में स्थित किया और महाराज नेत्र बंद करके जैसे कोई बिजली चमकती है आकाश में, सशरीर भगवान यहाँ से ध्यान होकर अपने लोक के लिए पधारे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए राज बिहारी लाल की। भगवान के परलोक गमन को कोई भी देख नहीं पाया। जैसे आकाश में एक स्थान पर बिजली चमकती है और तुरंत वहां से लुप्त होकर दूसरे स्थान पर जाके चमकती है, ऐसे ही एक क्षण में भगवान यहाँ से प्रकाश हुआ और भगवान अंतर ध्यान होकर अपने लोक में पहुंच गए। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन इस प्रकार भगवान के जाने के बाद इस पृथ्वी पर कलयुग का आक्रमण हो गया, कलयुग का आगमन हो गया। उस कलयुग के प्रभाव से महाराज सभी पुरुष दुष्ट प्रकृति के होने लगे, अधार्मिक होने लगे। महाराज कलयुग के प्रभाव से दिन प्रतिदिन धर्म, सत्य, दया, दान, आयु ये सब नष्ट होने लगे। कलयुग में मनुष्यों की आयु जब घोर कलयुग आवेगा ऐसा लिखा हुआ है, आदमी की आयु घटती जाएगी। 20-30 वर्ष की आदमी की आयु रह जाएगी। अभी तो औसत आयु 60-65 वर्ष है। कोई कोई भाग्यशाली है जो 100 वर्ष तक जीता है, लेकिन आगे चलते 20-30 वर्ष की आयु आदमी की रह जाएगी। गंगा यमुना बिल्कुल सूख जाएंगी, अंगुष्ठ प्रमाण आदमी का स्वरूप हो जाएगा, गैया बकरियों के आकार की हो जाएंगी। कोई पारिवारिक संबंध को नहीं मानेगा, सब पशु तुल्य व्यवहार करेंगे, असत्य का बोलबाला हो जाएगा। महाराज जो झूठ बोलेगा, गवाही देगा, उसी की जीत हो जाएगी। जो ज्यादा बकबक करेगा वही पंडित माना जाएगा। आपसी सहमति ही विवाह संबंध हो जाएगी। कोई कुल गोत्र का विचार नहीं करेगा। इस प्रकार के कलयुग के लक्षण बताए। महाराज सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। स्वरूप ज्ञान के द्वारा
राजा परीक्षित का तक्षक जन्य मृत्यु भय का निवारण किया सुखदेव जी ने। महाराज दिव्य ज्ञान भागवत ज्ञान परीक्षित जी को सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब तुम्हारी और क्या इच्छा है ये बताओ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े सुखदेव जी के, मुनिवर आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, ऐसे विलक्षण ढंग से भगवान कृष्ण के अद्भुत रहस्य को सुनाया और उनकी प्राप्ति का साधन बताया। सांसारिक तापों से तपे हुए प्राणियों पर कृपा करना महात्माओं का स्वभाव है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे गुरुदेव, मैंने आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा श्रवण की। भैया मैं आपसे विनती करता हूँ, एक 10 मिनट की कथा है, थोड़ा शांति बना के रखो और ध्यान से कथा सुनो, क्योंकि अब जो अंतिम कथा आने वाली है ये पूरी कथा का सार आएगा। जो 7 दिन किसी कारण से प्रतिदिन कथा नहीं सुन पाए वो इस कथा के सार को सुनेंगे तो पूरी कथा का श्रवण करने का फल उनको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी से विनती है, शांति बना के एकाग्र चित्त होकर कथा श्रवण करें। राजा परीक्षित कहने लगा, गुरुदेव अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। महाराज आपने ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा अज्ञान दूर कर दिया, आपने भगवान का वो निर्भय पद मुझको दिखा दिया। महाराज परीक्षित के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, गदगद भाव से आशा भरी दृष्टि से सुखदेव जी को निहारते रहे। सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से राजा के मस्तक पर हाथ रखा। राजन घबराओ मत, जाओ आनंद पूर्वक भगवान के धाम में जाओ और वहीं आकर मैं भी तुमसे वहीं जाकर भेंट करूंगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया, प्रार्थना की। आप भी सुखदेव जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महाराज थोड़ा थोड़ा एक श्लोक बोलूंगा, आप भी बोलिएगा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। योगींद्राय नमस्तस्यै, योगींद्राय नमस्तस्यै, शुकाय ब्रह्मरूपिणे, शुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसार सर्वदष्टं च, संसार सर्वदष्टं च, विष्णुराता ममुमुच, विष्णुराता ममुमुच, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर संत महात्माओं के साथ वहां से पधारे। इधर सुखदेव जी के जाने के बाद ये तक्षक परीक्षित को डसने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप बना के चला। ब्राह्मण का स्वरूप इसलिए बनाया, राजा के चारों तरफ इनके पुत्र जैन विजय ने कड़ा पहरा लगा रखा है, कोई भी राजा के पास तक पहुंच न पाए। केवल संत और ब्राह्मणों के लिए रोक नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता। तक्षक ने ब्राह्मण का रूप बनाया, मार्ग में कश्यप जी मिल गए। तक्षक ने कश्यप जी से कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? कश्यप जी बोले, हमने सुना है राजा को सर्प डसेगा, हम उसको दोबारा जीवित करने जा रहे हैं। तक्षक बोला, महाराज आप में ऐसी शक्ति है जो आप उसको जीवित कर सकते हैं? कश्यप जी बोले, हाँ हम उसको जीवित कर देंगे। तक्षक कहने लगा, अगर आप में ऐसी शक्ति है तो अगर इस वृक्ष को, वट वृक्ष को तक्षक सर्प दंश कर दे और ये भस्म की ढेरी बन जाए तो आप इसको पुनः ऐसा कर सकते हैं? कश्यप जी ने कहा, हाँ। तक्षक ने ब्राह्मण रूप त्याग के तक्षक का रूप धरा, उस वट वृक्ष को दंश किया, डसा।
महाराज दंश करते ही हरा भरा वट वृक्ष भस्म की ढेरी बन गया, राख की ढेरी बन गया। तक्षक जी ने अपने कमंडल में से जल निकाला, गारुणी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित किया और उस राख के ऊपर छिड़क दिया। एक क्षण की देर नहीं हुई, पहले की तरह वट वृक्ष हरा भरा खड़ा हो गया। तक्षक समझ गया ये तो राजा को पुनः जीवित कर देंगे। कहने लगा महाराज एक बात बताओ, आप राजा को जीवित करने जा रहे हो तो राजा से आपकी कोई रिश्तेदारी है, कोई संबंध है? कश्यप ऋषि कहने लगे ना, हम तो इसलिए जा रहे हैं कि हम राजा को जीवित कर देंगे तो राजा प्रसन्न होकर हमको बहुत सा धन देगा। तक्षक समझ गया ये ब्राह्मण धन के लालची हैं। महाराज अगर धन आपको यही मिल जाए तो? कश्यप जी बोले अगर धन मिल जाए तो हम यहीं से लौट जाएंगे, हमको क्या जरूरत है जाने की। तक्षक ने जमीन में गड़ा हुआ धन कश्यप जी को दिखा दिया। कश्यप जी धन लेकर वहीं से लौट गए। तक्षक ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के पास में आया और जैसे ही इसने राजा परीक्षित के शरीर को दंश किया, राजा परीक्षित तो सुखदेव मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके महाराज इसके दंश करने से पहले ही भगवान में ध्यान लगा चुके थे और भगवान को प्राप्त हो चुके थे। इसने केवल उनके शरीर को दंश किया। दंश करते ही महाराज भस्म हो गया शरीर। अब तो ये देखकर जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, हजारों सर्प आकर और महाराज हवन में आहुति में अग्नि में गिरने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आया। जन्मेजय ने ऋत्विजों से कहा, आचार्यों से, ये तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? आचार्य कहने लगे महाराज ये इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है, ये अमृत पान कर चुका है। जन्मेजय कहने लगे अगर ऐसी बात है तो इंद्र के सहित इसको अग्नि में हवन कर दो। ऋत्विजों ने जैसे ही आवाहन किया इंद्र के सिंहासन सहित, महाराज इस तक्षक के सहित इंद्र का सिंहासन चल गया और जैसे ही अग्नि कुंड में गिरने के लिए आया, महाराज तुरंत बृहस्पति जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने इनको रोक दिया। जन्मेजय से कहा बेटा इस यज्ञ को बंद कर दो। अरे तुम तो पांडवों के वंशज हो, धर्मात्मा हो, एक सर्प के अपराध पर तुमने इतने सर्पों की हिंसा कर दी, ये तुम्हारे कुल के लिए उचित नहीं है। अरे सबकी मृत्यु और जन्म का प्रधान कारण तो दैव है। बृहस्पति जी के कहने से महाराज जन्मेजय ने वो यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को भागवत कथा श्रवण करा रहे थे। पौराणिकों के नाम बताए, 6 पौराणिक हैं जो पुराणों की कथा कहने वाले हैं। त्रय्यारुणी कश्यपस्य श्रावणी कृतं प्रणः अवै सम्पायन हारितौ खड्वै पौराणिकाय में। ये 6 पौराणिक हैं। जहाँ जहाँ पुराणों की कथा होती है वहाँ इन पौराणिकों का महाराज पूजन होता है। यहाँ भी हमारे महाराज देवताओं के साथ में ये पौराणिक विराज रहे हैं जिनका रोज पूजन किया जाता है। अष्ट चिरंजीवी और ये 6 पौराणिक, जहाँ जहाँ पुराणों की कथा होती है वहाँ इनका पूजन होता है। पुराणों के नाम बताए 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, बारह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, महाराज ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार 18 पुराणों के नाम बताए। मार्कंडेय जी का नाम आया। शौनकादिक ऋषि कहने लगे महाराज आपने मार्कंडेय पुराण का नाम लिया, मार्कंडेय जी की याद आ गई। हमने सुना है मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन हुआ। आप कृपा करके बताएं
मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन कैसे हुआ? सोचते कहने लगे, एक समय मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम पर भगवान की तपस्या कर रहे थे। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, वरदान मांगने के लिए कहा। मार्कंडेय जी कहने लगे, भगवान आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, पर हाँ मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। आपकी जो माया सारे संसार को नचाती है, उस माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा। जैसे ही भगवान अंदर ध्यान हो गए, मार्कंडेय जी अपने आश्रम पर बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। सायंकाल का समय था, देखा चारों तरफ से समुद्र उमड़ने लगा, घनघोर वर्षा होने लगी। धीरे धीरे देखते ही देखते समुद्र ने सभी भूमि को महाराज डुबो दिया, जलमग्न कर दिया, चारों तरफ जल ही जल हो गया। उस प्रलयकालीन जल में मार्कंडेय जी भी इधर उधर बहने लगे। कभी लहरों के सहारे उधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, कभी भंवर में फंस के नीचे चले जाएं, कभी कोई मगर इनको निगल जाए। इस प्रकार डूबते उतरते इनको ऐसा प्रतीत हुआ, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष इनको व्यतीत हो गए। उस प्रलयकालीन जल में बहते बहते ये उत्तर दिशा, ईशान कोण में उत्तर दिशा की ओर गए। वहां देखा एक वट वृक्ष के पत्ते पर एक सुंदर बालक को शयन करते हुए देखा। ये बालक अपने छोटे छोटे श्री हस्तों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में देकर चूस रहा है, चूस रहे हैं। बालक के सुंदर स्वरूप को देखकर मार्कंडेय जी मोहित हो गए और जैसे ही उस बालक के पास गए, बालक ने श्वास खींची। उनकी श्वास के साथ में ये मार्कंडेय जी मच्छर के समान उनके अंदर चले गए और वहां जाकर करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन मार्कंडेय जी ने किया। और पुनः बालक ने श्वास बाहर छोड़ी और श्वास के साथ में मार्कंडेय जी भी बाहर आकर उस प्रलयकालीन जल राशि में गिर पड़े। भगवान के उस बाल स्वरूप को देखकर मार्कंडेय जी का मन उस रूप में रम गया। बालक का आलिंगन करने के लिए मार्कंडेय जी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, सारा दृश्य अंदर ध्यान हो गया। न तो कहीं प्रलय है, न कहीं बालकृष्ण का दर्शन है। देखा तो मार्कंडेय जी पूर्व की तरह अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं। मार्कंडेय जी समझ गए, भगवान ने अपनी माया का दर्शन मुझको कराया। उस प्रलयकालीन जल में मार्कंडेय जी ने जो बाल कृष्ण लाल का दर्शन किया, उस बाल कृष्ण लाल के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान किया और महाराज उनका आराधना करने लगे। आप लोग भी हाथ जोड़कर उन बाल कृष्ण प्रभु का ध्यान करेंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे, करारविंदे न पदारविंदम, करारविंदे न पदारविंदम, करारविंदे न पदारविंदम, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनवेशयन्तम्, मुखारविंदे विनवेशयन्तम्, मुखारविंदे विनवेशयन्तम्, मुखारविंदे विनवेशयन्तम्, वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम्, वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं प्रणतोष्म नित्यं, बालं मुकुन्दं प्रणतोष्म
दुश्मनियां, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रलयकालीन जल में बट वृक्ष के पत्र पर भगवान शयन कर रहे हैं। उन भगवान ने अपने हस्त कमल से अपने चरण कमल को पकड़कर अपने मुख कमल में दे रखा है, क्योंकि भगवान का तो मुख भी कमल है, भगवान के हस्त भी कमल है और भगवान के चरण भी कमल है। भगवान देख रहे हैं, बड़े बड़े योगी जटी संत मेरे चरणों के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान ने कहा ऐसा क्या है इन चरणों में, जरा मैं भी तो रस लेकर देख लूं। इसलिए भगवान अपने अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में देकर उसको चूस रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव भगवान को विदा हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, अब श्रीमद् भागवत का हुंडी की कथा आती है, सार जिसको कहते हैं, भागवत का सार, भागवत की अनुक्रमण का। जो किसी प्रकार 7 दिन लगातार भागवत कथा नहीं सुन सके, वो इस सूची को 5 मिनट की कथा है, आप ध्यान करके शांत होकर सुनेंगे, पूरी भागवत कथा श्रवण करने का आपको फल प्राप्त होगा। और उसके बाद यहाँ आपको मयूर नृत्य के दर्शन होंगे, भगवान मयूर नृत्य करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, भगवान को मयूर नृत्य करने के लिए थोड़े स्थान की आवश्यकता होगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना स्थान पीछे ग्रहण कर लें। और एक विनती आपसे और करनी है, जो भी भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कल यहाँ भागवत जी का हवन होगा और हवन के बाद यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारें, भागवत जी का प्रसाद ग्रहण करें। ये व्यासपीठ की तरफ से, आयोजकों की तरफ से महाराज आपसे अनुरोध किया जाता है। समय प्रसाद का समय मध्याह्न 2 बजे रहेगा दोपहर में, तो आप सभी लोग प्रसाद लेने के लिए अवश्य पधारिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पीछे जगह कर दो, क्योंकि भैया मयूर नृत्य होगा गोलाकार, तो मयूर भगवान बन के नाचेंगे, तो थोड़ा स्थान की जगह चाहिए। और भैया इसको एक सा कर देना, ये जो मुड़ रहा है काले। अब आप लोग पहले 5 मिनट एकाग्र चित्त होकर हुंडी की कथा को श्रवण कर लीजिए। और महाराज आप लोगों से भी विनती है, थोड़ा 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांति बना लीजिए। बोलिए भागवत भगवान। राधे राधे। जो भी सोच रहे हैं सामने की तरफ से भी दबे हुए, बुला लो आप सभी को, पहले बुला लो। दीवाना तेरा आया, श्यामा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, श्यामा तेरी नगरी में,
भैया पीछे कर लेना, थोड़ा थोड़ा पीछे, 5 मिनट शांत हो जाओ, उसके बाद पीछे कर लेना। 5 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाओ। हरे लाल हरे लाल की। श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के प्रथम दिन आपने भगवान भागवत जी के महात्म्य की कथा श्रवण की। भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम भागवत की महत्ता, नारद की भक्ति का वृत्तांत, श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वारा ज्ञान वैराग्य का उद्धार, युवा अवस्था की प्राप्ति, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, जिनके यहाँ धुंधकारी गोकर्ण जी का जन्म, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति, गोकर्ण के द्वारा भागवत कथा के द्वारा धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति, भागवत सप्ताह की श्रवण विधि, ये महात्म्य में आपने 6 अध्याय में श्रवण किया। प्रथम स्कंद में सबसे पहले व्यास जी ने भगवान का मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् चार्धेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदायवाद कवये मुह्यन्त यतशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य के द्वारा मंगलाचरण किया भगवान का। महाराज बाद में सूत शौनक संवाद, शौनक ऋषियों के द्वारा सूत जी से 6 प्रश्नों का पूछना, उनके उत्तर में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी के आत्मा की असंतोष का कारण बताया, राजा परीक्षित के जन्म की कथा, सुखदेव जी के जन्म की कथा, पांडवों का चरित्र, भीष्म पितामह का भगवान के धाम में गमन, राजा परीक्षित का दिग्विजय और कली का निग्रह, समीक ऋषि के आश्रम में जाकर परीक्षित द्वारा उनके गले में सर्प डालना, श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा परीक्षित को शाप, अन्न जल का त्याग कर गंगा के किनारे उनका निवास, ऋषियों का आगमन, मणिमान पुरुष के कर्तव्य, सुखदेव जी के आगमन की कथा, ये प्रथम दिन की कथा में आपने श्रवण की। दूसरे दिन द्वितीय स्कंद में भगवान के चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, योगियों की पद्धति के अनुसार सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्म नारद संवाद में नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुष्ट श्लोकी भागवत का उपदेश और पुराण के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, महाराज पुराण संहिता, प्रलय काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, काल की गति का वर्णन, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बारह भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष वध, महाराज अनेक प्रकार की सृष्टि, मनु शत्रुपा का जन्म, मनु कर्दम संवाद, कर्दम देवहूति का विवाह और उनके यहाँ भगवान कपिल का प्रागट्य, कपिल भगवान के द्वारा माता देवहूति को भक्ति योग का उपदेश, शांति योग का उपदेश, जीव की गर्भावस्था का वर्णन और अपने आत्म उद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन, देवहूति की मुक्ति का वर्णन। चौथे स्कंद में महाराज भगवान सती का चरित्र, वीरभद्र के द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस और भगवान के परम भक्त द्रौपदी का चरित्र, ये आपने दूसरे दिन की कथा में श्रवण किया। तीसरे दिन भगवान वैन का चरित्र, प्रथु चरित्र, नारद जी और प्राचीन बरिही का संवाद और उसमें पुरंजन कथा का वर्णन। 5वें स्कंद में महाराज लोक परलोक सभी लोगों का भूगोल खगोल, नीचे के ऊपर के सारे लोगों का वर्णन,
पापियों के लिए नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में भगवान के नाम की महिमा, अजामिल की कथा, 49 दक्ष के द्वारा सृष्टि, नारद जी का कूट उपदेश, वृत्रासुर का वध, चित्रकेतु की कथा, 49 मरोद्गण के जन्म की कथा, पुंसमनगत का वर्णन। 7वें स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद में भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी का चरित्र, भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यपु का वध, यहाँ तक की कथा अपने तीसरे दिन श्रवण की। चौथे दिन की कथा में 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन का वर्णन, वामन भगवान का प्रागट्य, बलि का चरित्र और भगवान के मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन, इच्छाकु का जन्म, सुद्युम्न की कथा, शशांक आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या की कथा, भगवान के परम भक्त अम्बरीश की कथा, भक्त के अपराध में दुर्वासा जी को दंड, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, खट्वांग, मानधाता, सोबरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर और भगवान श्री राम का मंगलमय प्रागट्य, भगवान राम का चरित्र, राजा निमि का वंश, चंद्र वंश के वर्णन में परशुराम भगवान का चरित्र, दुष्यंत, रंतिदेव, भरत आदि राजाओं का वर्णन, नहुष, ययाति और यदु राजा के वंश का वर्णन। 10वें स्कंद में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस के कारागार में प्रागट्य और वहां से वसुदेव जी के द्वारा उनको गोकुल पहुंचाना। प्रातः काल गोकुल में नंद महोत्सव, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यहाँ तक की कथा आपने चौथे दिन श्रवण की। 5वें दिन भगवान की बाल लीलाओं में सर्वप्रथम पूतना मोक्ष, शक्तासुर का वध, तृणावर्त का वध, वत्सासुर, बकासुर का वध, कालीय दमन, धेनुकासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, दावानल से गोपों की रक्षा, वेणुगीत, महाराज गोपियों के चीरहरण की लीला और गोवर्धन धारण, गिरिराज पूजा की कथा, यहाँ तक की कथा आपने 5वें दिन श्रवण की। 6वें दिन महाराज अक्रूर जी के द्वारा 6वें दिन गोपी गीत, महाराज लीला, युगल गीत, शंखचूड़ का उद्धार, अक्रूर जी के द्वारा भगवान को मथुरा लाना, कुबलिया पेड़ हाथी का वध, मुष्टिक चरणूर आलमल्लों का वध और कंस का वध, काल यवन का वध, द्वारका का निर्माण और भगवान के प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, यहाँ तक की कथा आपने कल 6वें दिन श्रवण की। आज प्रातः काल से महाराज आज की कथा में आपने भगवान के 16,107 और विवाहों की कथा सुनी। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म, महाराज संबरासुर का वध, समंतक मणि की कथा, बाणासुर से भगवान का युद्ध, राजा जग की कथा, पौंड्रक वध, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध और भगवान के मित्र सुदामा जी का चरित्र, वेदों की स्तुति। 11वें स्कंद में भगवान की मुक्ति लीला, जिसमें ऋषियों के द्वारा यदुकुल को शाप, मूसल की उत्पत्ति, निमि सिद्धेश्वर संवाद, नारद जी का वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप, उसकी निवृत्ति के उपाय, भगवान के कतिपय अवतारों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन, सत्संग की महिमा का वर्णन, भगवान की मंगलमय विभूतियों का वर्णन, भिक्षु गीता का वर्णन, कर्मयोग का वर्णन, अंत में उद्धव का बद्र का आश्रम गमन, यदुकुल का संहार कर भगवान श्री कृष्ण का सशरीर अपने धाम के लिए पधारना। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का इतिहास, कलयुग के लक्षणों का वर्णन, नाम कीर्तन का महात्मा, प्रलय का वर्णन, राजा परीक्षित का मृत्यु भय निवारण और राजा परीक्षित का मोक्ष, मार्कंडेय जी की कथा, पुराणों के पुराणाचार्यों के वर्णन, महाराज 18 पुराणों का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों से ओतप्रोत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन में आप लोगों ने श्रवण किया। ये पुराण प्राणी के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से भगवान की सत्ता कथा को श्रवण करते हैं अथवा जो सुनाते हैं,
उन दोनों के अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं और वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। महाराज श्रीमद् भागवत कथा ये समुद्र है, इसका विस्तार कौन कर सकता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी की जो कथा थी वो साधारण कथा नहीं थी। वहां श्रोता और वक्ता दोनों ही अलौकिक थे। वहां समय का नियम नहीं था, 4 घंटा कथा होनी है ऐसा नियम नहीं था। वहां तो अनवरत कथा चली है, न किसी को भूख लगी है न किसी को प्यास लगी है। इस प्रकार ये कथा चली है। हमारे अंदर भगवान ने जितना ज्ञान दिया, जितनी बुद्धि दी, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने ये भागवत कथा रास बिहारी जी के चरणों में बैठकर आप सभी को श्रवण कराई। पूर्ण तो केवल भगवान है, उनके अतिरिक्त और कोई पूर्ण नहीं है। जाने अनजाने जो कुछ हमसे त्रुटि हुई हो, जो कुछ हमसे गलती हो गई हो, उसके लिए हम रास बिहारी प्रभु से क्षमा चाहते हैं और उनसे कामना करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के अनुसार जो कथा आपको श्रवण कराई है उसका फल आपको वो प्रदान करें, अपनी भक्ति आपको प्रदान करें, आपका मन भगवान के चरणों में लगे, भगवान की भक्ति आपके हृदय में विराजे और आपको इसी प्रकार भगवान की कथाओं का दिव्य आनंद प्राप्त होता रहे। इसी कामना के साथ हम इस कथा को पूर्ण करने जा रहे हैं। महाराज कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। अंत में भगवान के भागवत जी के जो प्रतिपाद्य देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका हम हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं। आप लोग भी हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्तु यं साङ्गाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तु यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। आखिरी श्लोक भागवत जी का है, आप सब भी इसको प्रेम से बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं तम परं, नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, रास बिहारी लाल की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रोता प्रेम से थोड़ा सा और पीछे सरक जाएं और 10 मिनट की मयूर नृत्य लीला है, आप उसको देखें। उसके बाद भागवत जी का पूजन होगा।
आरती होगी। आप सब लोग भी भागवत जी का पूजन करेंगे। और कल के लिए फिर आपसे अनुरोध कर दूं, यहाँ भागवत जी के हवन के पश्चात 2 बजे से भागवत जी का प्रसाद है, तो आप सभी लोग पधारिएगा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। हाँ भैया पधारो। अरे भैया मन मोह ऐसो बनैयो मोर
जिन भक्तों को व्यास मंजन ब्राह्मण को यज्ञ करना है वो आगे ही बात देखिए आपको हम देने को तो कुछ नहीं है। आप व्यासपीठ को अठवड़िया परिवार की तरफ से व्यासपीठ को बहुत बहुत धन्यवाद देना, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं कि जो आपको 7 दिन के भागवत का आनंद कराया। और अठवड़िया परिवार के सभी सदस्यों को बुलाएंगे कि भागवत को व्यासपीठ को एक छोटी सी विसर्जन करें। महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भरत की जय, श्री रघुनाथ भैया की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री रास बिहारी लाल की जय, जगतोरासी घोष की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, आपके आनंद की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ वध हो, गौ वध हो, नमः पार्वती पते रखना हो और रखे और प्रसाद लेकर जाए। शंभू से